नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक विराट एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे पति और पत्नी हैं जिनको ये उत्सुकता है कि सर, नए कानून के अनुसार जो 498A है, क्या वो कितने दिन तक चलेगा और क्या उसमें कोई बदलाव या फिर किसी प्रकार से स्पीडी ट्रायल जैसी चीज़ें कोई जुड़ी गई हैं या फिर नहीं जुड़ी गई हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आपके पास जो है एक नया कानून जो आपको भारत में मतलब चलाया गया है, उस कानून के तहत जो सेक्शन 498A कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में उसका केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि पति पत्नी का संबंध जो है वो हालांकि इस जन्म में तो है ही है, लेकिन ये आजकल जो समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार एक जन्म क्या, 1 महीना 2 महीना भी नहीं टिक पाता है और बाद में ये डिस्प्यूट जो है वो इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी तक आना पड़ता है। तो ये आपको समझना है कि मुझे इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो क्या मुझे परेशानी आएंगी और क्या इनमें बदलाव आया है। अब बात करते हैं सेक्शन 498A की। तो सेक्शन 498A जो है वो अब बदलकर जो है वो BNS सेक्शन 85 बन गया है, यानी क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड हस्बैंड्स रिलेटिव्स। तो जो पति है, पति के परिवार के द्वारा अगर कोई क्रूरता पत्नी के ऊपर की जाती है तो वो सेक्शन 85 के तहत जो मुकदमा BNS के द्वारा जो है दर्ज होगा। ये बदलाव सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्शन 498A के स्थान पर सेक्शन 85 BNS ये लागू है। ये जुलाई से लागू हो जाएगा, 1 जुलाई से इसकी जो कन्फर्मेशन है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या स्पीड ट्रायल यानी कि जो समय है, समय सीमा है, कोई बांध दी गई है कि इतना समय खत्म होना है। देखिए, स्पीड ट्रायल तो होना ही होना है। स्पीड ट्रायल का मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एक्ट में बनाया गया है, लेकिन हाँ, अब स्पीड ट्रायल के लिए कोर्ट्स भी मतलब जल्दी जल्दी चाहती है कि ये सब मैटर जो है वो जल्दी खत्म हो, ज़्यादा पेंडेंसी ना रहे, ये चीज़ है। दूसरा बात करते हैं कि कितने समय में इसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, ख़त्म करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ना एक्ट में की गई है और ना ही कोई स्पेशल कानून उसके लिए बनाया गया है कि अब सेक्शन 498 केस कर दिया तो उस पर केस पर जो है वो आपको सुनवाई जो है वो एक महीना, 1 साल, 2 साल में ख़त्म करके कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी कोई डिफाइन नहीं किया गया है, ये स्पेसिफिक है, ना पुराने कानून में कहीं है और ना ही नए कानून में कुछ ऐसा है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए स्पीड ट्रायल आपको कराना है, नहीं है तो फिर कराना कैसा होगा, वो तरीका बताता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास आपको जल्द से जल्द इन केसेस से, झूठे केस से मालूम, आपको पता लग गया कि भाई केस मेरे पर झूठा किया गया और मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस भी है कि मैं इस केस से बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर आपको लटके रहने से फायदा क्या है। जल्द से जल्द उसको बेल आउट हो, उसमें बेल कराएं और बेल कराने के बाद सीधे जो है इस ट्रायल के लिए लग जाएं, ट्रायल कंक्लूड कराने के लिए। वकील को हर हर डेट पर, जैसे भी डेट पड़ दी वैसे तुरंत आप अपनी तरफ से जो भी एविडेंस वगैरह, जो भी एप्लीकेशन है उसमें लगाएं और लगाने के तुरंत बाद जो है वो सीधे सीधे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, सीधे फटाफट जो है वो ट्रायल कंक्लूड होगा उसमें। अब इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि, क्योंकि केस करना दोनों के ही लिए परेशानी पूर्वक रहता है, क्योंकि जब जो केस करता है उसको ये रहता है कि मुझे साबित नहीं कर पाऊंगे तो भविष्य में मेरे ऊपर भी एलिगेशन लग के मेरे ऊपर भी मुझे भी दंड मिल सकता है। क्योंकि आप जो ये सोचें कि झूठा मुकदमा करके मैं बच जाऊंगी, तो ये आप नहीं बच सकते, क्योंकि झूठा मुकदमा करना, पूरा एक ट्रायल लड़ना, एक अपने आप में पति के ऊपर क्रूरता है। दूसरा, अगर वो चाहे तो आपके ऊपर मानहानि का सीधे सीधे केस कर सकता है आपके ऊपर और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये एक प्रोसीजर, क्योंकि कानून ऐसा नहीं है कि झूठा केस आप करने चले गए तो आप ही के लिए कानून है, नहीं, उसके लिए भी कानून है जो उसमें अभियुक्त है यानी कि एक्यूज्ड है, उसके लिए भी है। तो आपके लिए अगर मान लीजिए स्पीड ट्रायल इसमें करवाना है तो आपके लिए हाई कोर्ट से जो है वो सीधे आप जो है वो करा सकते हैं। इसमें स्पीड ट्रायल के लिए एक्सपर्टाइज ऑर्डर करा सकते हैं और इसके ऑर्डर के तहत जो है वो जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आप नीचे लोअर कोर्ट में इसको लगाएंगे और लगाने के बाद सीधे डायरेक्शन आपको कोर्ट को कर दी जाएगी और कोर्ट जो है वो फटाफट इसमें फिर डायरेक्शन के द्वारा जो है वो इसको कंक्लूड कराएगा, चाहे वो 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, कितना भी समय लग जाता है उसमें। तो ये अगर आपको मतलब स्पीड ट्रायल कराना है तो आपको हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और अगर नहीं कराना है तो लोअर कोर्ट में जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये एक आपके लिए। तो अगर आप समझें कि नए सेक्शन में, नए कानून में कुछ बदलाव हुआ है इस ट्रायल को लेकर, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना समझें कि ट्रायल में कुछ बदलाव हुआ है।
बल्कि हाँ, ये है कि आप दोनों पति-पत्नी अगर समझौते के आधार पर चाहते हैं तो आज ही खत्म कर सकते हैं, बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत